बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। सत्संग के विकास में एक नया अभियान, सदगुरु कबीर के वचन, कार्यक्रम कबीर अमृत वाणी लग उपस्थित बल से अपने संपूर्ण साधु संत एवं श्रोतागण के समक्ष हम संत आलोक सदगुरु कबीर अनाथ बाल वात्सल्य आश्रम ज्ञानकूप कबीर नगर जनकपुर धाम 8 से रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर अपने सबके साथ बनल छी कार्यक्रम कबीर अमृत वाणी में। और आशा है कि अपने सब मूर्ति कार्यक्रम श्रवण करते हुए कार्यक्रम कबीर अमृत वाणी कबीर साहब का स्मरण के कार्यक्रम से, कबीर साहब के सुरता करे के कार्यक्रम से, कबीर साहब के रास्ता के सुरता करे के, हुनकर वाणी के सुरता करे के, जब तक हुनकर वाणी के स्पष्टता नहीं आ जाए तब तक रिमेम्बर करे के कार्यक्रम से। अब सशरीर कबीर साहब तो नहीं छथि, लेकिन हुनकर रास्ता व्याख्या केनहार गुरुजन सब बहुत छथिन। तो अब हमरा सबके जे गुरुजन हुनकर रास्ता व्याख्या करे छथिन हुनका सुरता करे के कार्यक्रम से उनके मादे हुनका तक पहुँचल जा सके और सब तरह के रास्ता संभव हेतै। घर तक लेके रास्ता बनल है तो घर तक लेके आबऽ के लेल रास्ता गुरुजन दै छथिन, जे शरीर में छथि, जे व्याख्या कर सकै छथिन। हुनका से संबंध जोड़ला के बाद दूर के संबंध सेहो बनि जेतै। तैं ये एकटा जोगार के कार्यक्रम से, एकटा सहमति प्रेम सद्भाव के कार्यक्रम से अखनी जे तरह के परिवेश हमरा सबके इर्द गिर्द में है तेकरा पदोन्नति करे के कार्यक्रम से, व्यवस्था से, जुगाड़ से और ओहि के लिए मेहनत करबाक चाही। एकटा भजन में मंगल में साहब कहै छथिन, घर के झगड़ा के और पारिवारिक परिवेश के लक कि जेठ की पुत हुआ लारल पत्थरवा, हे बुढ़वा के दिल रखबार है, जेठ की पुत हुआ लारल बुढ़वा के दिल रखबार है को गोजे धान बगरा जे फकतो, मुसरे से फोरबो कपार है को गोजे धान फकत हो बुढ़वा, एको गोजे धान फकत हो बगरा, हो मुसरे से फोरबो कपार है को गोजे धान फकत हो बुढ़वा, मुसरे से फोरबो कपार है। मझली पुत हुआ कहे, मझली पुत हुआ कहे, कहिया बुढ़वा मरतई, हो घर मोरा भरल खखार हे मझली पुत हुआ कहे, कहिया बुढ़वा मरतई, हो घर मोरा भरल खखार हे बुढ़वा के मरने बड़ा सुख करबई, अपने करब घरवार है। बुढ़वा के मरने बड़ा सुख करबई, अपने करबई घरवार हे बुढ़वा के मरने बड़ा सुख करबई, अपने करब घरवार है।
छोटकी पुतहुआ झखै, हे कैला बुढ़वा मरतै। हे बुढ़वा बड़ा लछन मान है, छोटकी पुतहुआ झखै, हे कैला बुढ़वा मरतै। हे बुढ़वा बड़ा लछन मान है, हे बुढ़वा के मरने बड़ा दुख परतै। सब धन लेने बुढ़वा जाई है, ओ बुढ़वा के मरने बड़ा दुख परतै। हो सब धन लेने बुढ़वा जाई है, ए बुढ़वा के मरने बड़ा दुख परतै। सब धन लेने बुढ़वा जाई है। साहिब कबीर मुख मंगल गौलन न विचार है, हे एमरी के घेने बहुरियो न आएब, ओ फिर न लिहब अवतार है। हे एमरी के घेने बहुरियो न आएब, हो फिर नहीं लेब अवतार है। हे एमरी के घेने बहुरी नहीं आएब, फिर न देखब संसार है। कबीर साहब बड़ी उत्तम भाव से ये भावना के व्यक्त करे छथिन जे हो संत भैया एकर अर्थ बुझे छो जे के सबसे पुतोह के सबसे बुढ़वा। ये शरीर में शरीर के कहानी छे। है शरीर में जे ऊपर से लादल गेल छे मन, उ व्याख्या करे छे बुढ़वा के। और संसार में पता चले छे जे एकटा बूढ़ा सरकार के 3टा पुतोह रहन, तो 3 रंग के विचार रहे। तेमे 2 गो गोलिया गेले एक जगह आ एकटा एक बगल भ गेले। 3टा पौन से ओना 4 दिन के जिंदगी, बाकी सब खेलवा 4 दिन के जिंदगी छे। तो एक दिन बीते छे माँ के गर्भे में मनुष्य के, आ एक दिन बालापन, एक दिन अधवयस और एक दिन वृद्धावस्था। एहि भजन में 3 दिन के 3टा पुतोह बनायल गेले। एगो पुतोह के व्याख्या नहीं छे, अर्थात जन्म के बाद के व्याख्या छे। जखने जन्मे छे तो एगो पथार लारल जाय छे। बौआ जन के जन्म लेलकै, आब जमीन के मालिक भ गेलै है। संतान एले, आब एकर खूब पढ़ाई लिखाई कर पड़ते, एकरा खूब बढ़िया विद्वान बनाब पड़ते। ऐसे संस्कार के वृद्धि होते, ऐसे खानदान के वृद्धि हेतै। ई सपना बोके छे हर व्यक्ति, तो एकरे पथार कहल गेले। अब बुढ़वा के रखवारी देने हैं, जे रखवारी से 3टा उमेर में 3 रंग के रखवारी। जन्मैते मातर निरंजन रूपी देव कही छथिन जे सब चीज तो ठीके हो, जे हमर जे नुकसान कैला ने कोनो, तो देखिए हम तोरा कौन गति कमा। और इंद्रिय मन वैश्य के 3टा उमेर बाँटल गेलै। और वह बजे छे जे हमर नुकसान किछ कैला, धन दिलियो, संपत्ति दिलियो, नाम दिलियो, इज्जत दिलियो, जन्म के एला हमर भक्ति जे गड़बड़ैला, हमर किछ नुकसान जे कैला, तो तू बुझला
तोरा हम कौन गति करबो, और वो गति भोग पर तो जे हम टंगरी धकर तोरा संसार घिसिएबो, आ नहीं तो तोरा हम मुसरा लड़ा के कपार के फोड़ देबो। एटा कहावत से अपना सबके मिथिलांचल में, धन भी तो तोरे ह लेकिन छुइह छपिया नहीं, सब धन तो तोरे लेकिन छुइह छपिया नहीं, कुछ छुबा जाए तो बुझला, लेकिन छत मालिक तू है लेकिन कुछ खा नहीं सके छ। कोनो नौकर के कोनो मालिक कहे, या कहू तो मालिक के नौकर कहे छे। कोनो पिता के कोनो पुतोह कह सके, या ससुर के कोनो पुतोह, या कोनो पिता के कोनो बेटा कह सके जे हे बुढ़वा सब चीज तो ठीक हो लेकिन कतु छूला तो बुझला, कोनो मनमानी नहीं कर, केकरो देवल लेबक है तो हमरा से बुझला तब दिह, अपने मन से किसी कला तो बुझला, टंगरी पकड़ के पूरा घिसियाबो। ई पहिलका वैश्य बजे छे। छितो छे संसार में अपने छी तैसे कि केतनो बड़का मालिक, कनिक बेसी खा लेबे मिठाई तो चीनी के बीमारी भय, तो चीनी भय तो सब चीज खायल हैत, अगाड़ी में परसल रहते, नौकर चाकर खेते, लेकिन अहाँ के नसीब नहीं है, बीमारी पकड़ लेते। बेसी कोनो चीज के ग्रहण करबे तो ओकर आदि भ जेबे तो अहाँ के सब चीज के निषेध कर देते। तो देखे नहीं छिए जे कोनो दिकदारी शरीर में भ गेल, बोखारे लाग गेल तो सब पकवान बनते घर में, लेकिन बीमार आदमी के निषेध भ जाए छे, वो खा नहीं सके, डॉक्टरो बैंड कर दे छे, आ घर के लोग के मोनो होइ छे कनी ददी तो डर से नहीं दे छे जे कहीं बेसी खा के और नहीं काम बिगड़ जाए। यही सब से और उम्र से तो पहले जे जीव के संसार में अबै छे तो पथार लारे छे, धन बीत संपत्ति नाम इज्जत प्रतिष्ठा कर कुटुम ओकर सब एक बेर जुड़ जाए छे, भोज होइ छे, बड़ा खुशियाली होइ छे। लेकिन कबीर साहब कहे छे ई खुशियाली ये की खुशियाली कहब, आन आदमी के खुश भेने की जे जन्म से तो कनिते रहैया। मझली पुतहुआ भेले जे मध्य उमेर, वैश्य के दोसर का रूप, तो कहलखिन जे पथार कोनो आदमी के रखवारी में दे छे, बिछान पर पसार दे छे कोनो अनाज, आ बुढ़वा बुढ़िया कहे छे हे जे कनी देखत रहबे माय, कौआ नहीं खा ले, चाउर पसार देलिए ये पूरी के है, आ कहूँ खा नहीं ले कौआ, देखू कही छी से सुनब, आ कहीं जे खेल कहे तो बुझ लेब, पूरी नहीं खाब अहाँ की हम पूरी देव अही में अहाँ के। यहाँ गाँव घर में सुनते हुए अब बूढ़ पुरान अलर बलर में लाग गेल, कहीं एक घोघ लकर कौआ उड़ गए, लोल मार दिल्कै, तो वो पूरी की बनत हुए घर में, चूरी फुटा फुटी भ जाए से कक ध दिए घर के तंग बेतंग कक हो नहीं ओना कनी नहीं चाहिए। लेकिन ई रखवारी में जे बूढ़ पुरान जे छे से बूढ़ पुरान के शुद्धि बुद्धि कम है, लेकिन वे घर के लोग के मजबूरी है जे हुनका दीही पड़ते रखवारी में, आ देलहा रखवारी नुकसान होते केकरो पीत लहरते। तो जेठकी पुतोहवा पथार लाद दिल्कै आ रखवारी दिल्कै बुढ़वा बुढ़िया के, एको गो जे धान जे नुकसान भेले एको गो चार पसार लहवा पूरी के रहो चाहे किछो के, तो एकोटा गड़बड़ेले तब बुझ लेब जे साँझ बिहान में की दशा हैत अहाँ के। यहाँ धमकी यहाँ उपराग हर घर में हर महिला अपना वृद्ध के देते रहे छे, अपना बालो बच्चा के देते रहे छे। ई बय छे उमेर, पहिल उमेर के कबीर दर्शन में व्याख्या छे। जब संसार में अबै छे तो पथार लारे छे, पढ़ला नाम लिखायल गेल, खाना पीना नता कुटुम्बा सब जे पढ़ाई पूरा नहीं होइ छे, कुटमैती पूरा नहीं भेल, ढंग से चलल नहीं भेल, तो ओकरा बहुते कहे छे जे एकोटा कानून जे नंघबे तो मास्टर पिटनाई चालू करे छे, माय बाप बच्चा के पीटे लगे छे, वो से नमहर होइ छे। तो घर के पिटाई की बहरो पिटाई चालू होइ छे। मझली पुतोहवा का है कहिया बुढ़वा मरते, मझिला पुतोह के होइ छे मझली छोट जेठकी बतिया ले छे, हे ई बुढ़वा जैसे बड़ टाई टाई बजत रहे, लोग के बोला लेलक, काम धंधा है नहीं, फचर फचर बजत रहल दरवाजा पर, आ जहिया तहिया बोखार लगे तो क्यों काम दे छे, जहिया तहिया ई कफ में जहिया तहिया थूक खार धक घर के घिने हवे। बुढ़ेस काल अबिते एगो शरीर के पीड़ा में खखार से भर जाए छे, घरो भरे छे, आ भीतर के शरीर रूपी घर में खखार भर जाए छे, ई कफ पे होइ छे।
तो मझली पुतवा कहे कहिया बुढ़वा ये मर जैते नहीं तो हमरा चैन भ जाए से की कहूँ खाओला दै छी तो कहै छै हमरा भूखले रखने है। आ वो तो शुद्धि बुद्धि भुला जाइ छै, खेने रहल तुरंते तब कहल जे खेनही नहीं छी। ई घरे घरे झगड़ा होइत रहल, कहल नहीं खाए ला दैया, हमरा कपड़ा नहीं दैया, आ कपड़ा पहिर न रहल तैयो कहल नहीं देन, आ कोनो कोनो तो साँचे के नहीं दै है। तो वो पीड़ा छै। मझली पुतहुआ कहे कहिया बुढ़वा मरते, घर मोरा भरल खखार है। मध्य उमेर में सब गोरा के गार्जियन बने के मन हो, 25-30 बरस के भ गेल तो बुढ़वा सब कहल जे आब ई छोड़ देते ना, ये नहीं चले है तो ई पद हमरा दऽ दे अंश बंडा कऽ तो खाली खैते पीते आ हम अपने से सब चीज करती, आ नहीं जो हो बदल तो देखबे बड़ी जोर से झटक कर डांटे छै बुढ़वा है। कथी ला ओना बहैत रहे छथिन बिना मतलब के, बुद्धि उद्धि नहीं है तो कहलक निम्ने से, लेकिन रहल झपाएर के कहैत। ई बात छै। उमेर के एक हिसाब से उमेर अपन मांग मंगबे करते। तो बुढ़वा बड़ा बदनाम छै। आ बुढ़वा सबके भी उमेर पुग जाए तो छोड़ देवे के चाही, नहीं जिद करे के चाही धियापुता के। आ धियापुता बड़ी बेईमानी बात करे छै बूढ़ पुरान से, धन संपत्ति एकदम लऽ ले छै आ सेवा सत्कार नहीं करे छै। तो इहो सब कनी ठीक बात नहीं छै। ततै मेरा छोटकी पुतोह जे छै से अंतिम उमेर बुढ़ेस काल में तो बुढ़वा बड़ झकै छै जे हम कैला ई केली नहीं केली। ऐसे बिन धिये पुता के रहती तो कनी भरि पेट खेबो करती। आ सभे खा ले, सनेसो खा ले न ले, सब शौक श्रृंगार करैए, हमरा चश्मो नहीं कीन दैया, हमरा एकटा गोटियो दवाई नहीं कीन दैया, कनी ताकतो के शीशी नहीं कीन दैया, डॉक्टर ले देखाइयो नहीं दैया। ई उपराग बुढ़वा बुढ़िया के छै। एम्हर छै गाड़ी छै, बंगला छै, आ बुढ़वा घर में गंदे में बुढ़वा बैठल छै, बुढ़िया बैठल छै। छोटकी पुतौआ छै अंतिम उमेर, यानी कि बुढ़ेस काल। बुढ़ेस काल बैस कहै छै जे हे आई बुढ़वा से बड़ सुख केली। बुढ़बो के उमेर कहै छै यही देह लऽ बड़ फोटो खिंचौलिए रहिए तो बड़ पंचायती करिए, बड़ लोग के उपकार के लिए हमरो बड़ नाम रहे, बड़ा बड़ाई रहे समाज में। लेकिन आब की कहू, अपने अंगना बुझाइए कोनो परदेश सन के, अंगनों में नहीं चेल होइए, ठौना दुखाइए, माथा दुखा लगे, थर थर देह काँपऽ लगे, बुझाइए गिर पड़ली, केकरो सहारा चाही। तो वो कहे जब ई देह थोड़े रहते, आ इहो नहीं देख पेबे, लोग के चिन्हबो नहीं करे, आँखों नहीं काज करे, आ सब हे दशा भ गए। की कहू, कपड़ा बस्तर में दिशा मैदान भजाइए, सम्हरबे नहीं करे, तें गायर फैजल सुन पड़े सबके। आ ई सब करे तो सबके के लिए, अब अपना बेर में नहीं हुआ काल तक कोई नहीं कह दैया। तो छोटकी पुतहुआ कहे झखे छोटकी पुतहुआ हे दुनू दियादनी बढ़की तक कह दिलकै। आ बुढ़वा जे कहूँ मरते तो जेहो जे चिन्हा परिचय या धन संपत्ति से बुढ़वा लेने चल जेते। खिला केकरो रवैया घर में हम ठीक नहीं देखे छी, बड़ लड़ाई में सब लागल है, सब रहे छै काम धंधा कम केलक आ डटलक बेसी, तो कोनो काज होइत नहीं देखे छी। कनी बुद्धियार बुढ़ेस काल में सबके बुद्धि कनी परिपक्का, कनी साँच बाजा के मन होइत रहे छै। जखने साँच बाजल बूढ़ा बुढ़िया घर में कि भ गेल बदनाम। छोटकी पुतहुआ झखे कैला बुढ़वा मरते। बुढ़वा बड़ा लक्षण मान है, बुढ़वे है तो सभे धन ही जोड़ने। आ बुढ़वा जब मर जेते बूढ़ा बढ़िया तो कोई चिन्हबो नहीं करते जे केकरा कर कुटुम्ब, कोई साल खुटा छै, कोई घर घरारी के सिला रहले है, कोनी आयर छै, कोनी कोन छै, मैंने केकरा लेनी देनी छै, केकरा साथ केहन व्यवहार बानी छै। आ बुढ़वा के मरने बड्ड दुख पड़ते। आ ये शरीर रूपी शरीर है उमेर से वैसे है वृद्ध भ गेल, आई में आत्मा है बुढ़वा। ये बुढ़वा आई कोठली से वही कोठली, वही कोठली से वही कोठली टहले छै। शरीर में सबसे पुरान कोनो चीज है तो वह आत्मा बोलता, वो निकले छै, फिर नया में बर्तन में ढुक जाए छै, गिर पड़े छै, एकरा लोग जरा दे छै, देह के जरा दे छै ने, आ फिर आत्मा दोसर शरीर धारण करे छै। तो लेकिन कहे छै जे ई शरीर जो छूट जेते तो कथी माल में जेते, कि पशु में, कि कथी कहे छै कीट पतंग में जेते, कि सोस घड़ियार बनते, कि मछली बनते, सब अंग से प्राण निकले छै तो सब जोनी में चल जाए है। तो बड़ दुख पड़े वाला है। आई जन्म में भक्ति नहीं भेले मनुष्य के तन में तो बड़ दुख पड़ते। आ सब धन लेने बुढ़वा जाए, मैंने सभे धर्म जे छै से अतै रह जेते, जोनी बदलते, या कीड़ा मकोड़ा में चल जेते तो क्यों बचबे वाला नहीं है।
कतौ न है लिखल जे आब ई व्यक्ति के मुक्ति केना होते। तो मनुष्य के तन है सबसे ऊँच। माल जाल लग केतनो भजन बजा देबै तऽ माल जाल कोनो नचै छै कि बुझै छै ओकर महत्व, कहियो नहीं। तो मनुष्य के तन बड़ा पैघ छै, बड़ा स्तरीय छै, बड़ी सोचै वाला बात है, सोच ही पड़तै। आ नहीं सोचते से बड्ड पछतेतै, केकरो कतौ केकरो दुनिया में केकरो केओ न है। वो गुरुजन सब कनी कनी कहलक, लोग ध्यान देलक तऽ फेरो दरवाजा पे आयल, नहीं ध्यान देलक तऽ वापस चलि गेल। एकर बिक्री होइ छै कहाँ, एकर तऽ साफे खपते नहीं है। आ खपत होइ छै संसारिक चीज के, मोह माया के चीज के, आ धर्म के सेवा सत्कार के तऽ खपते नहीं छै साफे साफ। तो ई तन पाइबो क तन काहे के पबला जानलन, ये जिंदगी के दिन अपन गिनना न, तन काहे के पबला जानलन। ई चदरिया पाइब के कोनो गुण नहीं जनलिए, बौआ के रहे छै लोग बड्ड बौएतै। साहेब बड़ा भावनापूर्ण दृष्टिकोण से कहे छथिन, हे सब मूर्ति विचार करो ई बात पर बड़ी ध्यान से, जे ई रहे वाला समय नहीं है, चल जाता। तीनों वयस माने 3टा पुतोह, आ बुढ़वा माने आत्मा शरीर। आ हमहूँ अहाँ जे उमेर में छी तो विचार करियो, अधवयस में छी तो मझली पुतोह के अवस्था में छी। भरखर भरखर जन्म लिए जे धिया पुता ओकरा तऽ ज्ञाने नहीं है जे की कथा कहै छथिन। आ बूढ़ पुरान के छोटकी पुतोह भेलै, ओकरा आँखि से लोरे खाली चुए छै, जे बूढ़ में हमरो अहाँ के लोर चुए, जे सबके लेल केली आ हमरा लेल केओ नहीं। आ एहि बेर भजन भक्ति नहीं भेल, आब कोन दशा हैत, तो सब दिन झूठे बजने छी, तो कोन दशा हैत से ठेकान नहीं है। ये बड़ भारी बात छै। तो दशा के व्याख्या कबीर साहब कहे छथिन जे उमेर पर ई नहीं कोई अलगे पुतोह के झगड़ा कोई लगावे लागब, आ छोटकी के बेसी माया आ बड़की के करऽ लगबे तो फिर घर में दूसरे झगड़ा भयात। कबीर पंथी भजन से एकर अर्थ निमन से नहीं बुझबे तो भया टेना में नहीं तुरंते। ई पुतोह पर निशाना नहीं छै, ई निशाना छै उमेर पर। 3टा उमेर छै, 3 गो वयस के, 3 रंग के पुतोह एकरे कहलकै। आ साहब बुझबऽ के लेल ई उपमा छै, ई उदाहरण छै। ई पुतोह के बात नहीं, कोनो जेठकियो पुतोह बड़ सेवा करे छै, कोनो मझलियो करे छै, कोनो छोटकियो करे छै, आ कोनो नहीं करे छै किनको घर में, आ किनको घर में सब करे छै। तो पुतोह के पटका पटकी बाता बाती में नहीं फंस जाब। ई सदगुरु कबीर के भजन से बड़ा गंभीर भजन से, अर्थ बुझबै नहीं तो मारि भैया घर में। ताहि दुआरे एकरा पूरा बुझब तब अर्थ लागतै, आ एहन नहीं करब। आ सब बूढ़ पुरान के सब गोरा इज्जत करबै। आहूँ हम तो बूढ़े होय वाला छी, आ भइए गेल छी, और नहीं छी जवान सबसे हैब ग बाद में, तो अखने से संस्कार के बनाओ। कार्यक्रम कबीर अमृतवाणी है, ये अहाँ सबके साथ छी हम संत आलोक कबीरानाथ बाल वात्सल्य आश्रम से। रेडियो जनक के 97 मेगाहर्ट्ज के तरंग है, ये सुनी। ई एकटा चदरिया झिनी झिनी भजन, जे केहन ई शरीर हमरा सबके मिलल है। तस्वीनी चदरिया झिनी रे झिनी, रसबीनी चदरिया झिनी रे झिनी 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 राम नाम रस भीनी चदरिया झिनी रे झिनी। ई चद्दर से जे ओढ़ने छी हमरा सब सौंसे गतर गतर में, ई छाल के चद्दर कहियो, एहि पर भूर छै और हाउल गेल छै। प्रतिक्रिया के लेल अपने के समय भेल 98 011 30 297, 98 011 30 297 नंबर में अपने सब डायल करूँ। दूसर नंबर है, फटाक से बात करूँ हमरा से प्रतिक्रिया के लेल। 98 011 30 297 में डायल करके प्रतिक्रिया बताओ। कार्यक्रम केहन की कतऽ कहाँ से छी। जीवन में बूढ़ पुरान के बाल बच्चा के एकटा संबंध बनल छै, और सब तरह के संबंध के साथ ही सत्संग चले छै। केओ एकेटा के रहने काम होय वाला नहीं छै, सबके भाग बांटल छै। अपने कोन अवस्था में छी। कार्यक्रम कबीर अमृतवाणी रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज के तरंग छै। अपने सब धड़ाक से फोन डायल करके बतिया सके छी, बहुत कम समय रहे छै।
98 011 32 नंबर में डायल करूँ और हमरा से बात करूँ। अखनी हम सेट पर डायरेक्ट लाइव कार्यक्रम में छी पूरे मिथिलांचल में घर घर में रेडियो के कार्यक्रम से और भोर के प्राति सोहर समदाउन चाचर बेली राखा के निरंतर प्रयास करे छी और ये एकटा बहुत बड़ा अभियान है, बहुत बड़का के योगदान है, एकटा मेहनत के कार्यक्रम से हम सब चाहे छी जे हमरा सबके एकटा सत्संग के जे अभियान है, जे सत्संग के वातावरण है मिथिलांचल के, ये कमजोर नहीं पड़े। ये बहुत बड़ा संस्कृति से, बहुत बड़का धर्म और धरोहर से जेकर व्याख्या कमजोर होत गेले है, लेकिन ई जगह बहुत पवित्र रहले है और एक रहनहारे व्यक्ति कर कम होत देलखिन है, बुझबे नहीं केलखिन महिमा, तैं हीरा के मोल नहीं लगायल गेले है। तो ये हमरा सबके उत्तम संस्कृति संस्कार है परिवार के अंदर में सत्संग के विकास करके। तो एक प्रतिक्रिया आपने सब डायल करूँ जे की कह से 97 निरंतर ये कार्यक्रम चलित रहले और प्रत्येक दिन के कार्यक्रम अपने सबके बीच में सौंपे छी और अपने सब बीच एकरा हृदय कमल में रखते हुए भारत के श्रोता जे है, जे भारत के अर्थात सीमा से वही पार के, नेपाल से वही बगल के, तो हुनका सबके लागी छे 200977 200977 98 011 3297 भारतीय श्रोता फोन कर सके छी और नेपाली श्रोता के लेल 98 011 3297 डायल करूँ और बताओ प्रतिक्रिया की है।